नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, हम सभी को अपने जीवन में जिन चीज़ों की आवश्यकता है, यदि हम लिस्ट बनाएं तो हम स्थूल चीज़ों की ही बनाते हैं। लेकिन वास्तव में वो सारी स्थूल चीज़ें, सारे साधन, वो हमारे मन को शांति दें, सुकून दें, आनंद प्रदान करें, यही उनका लक्ष्य होता है। यदि बच्चे घर में अशांति कर रहे हों, कोलाहल मचा रहे हों, तो हम कहते हैं कि नहीं, शांत हो जाओ, राइट? कहीं का भी कोलाहल, कहीं की भी अशांति, चाहे वो आंतरिक हो या फिर बाह्य हो, हमें प्रिय नहीं है, क्योंकि शांति हमारा स्वधर्म है। लेकिन मित्रों, कई बार हमारे खुद के निर्णय हमें अशांत कर देते हैं। गलत फैसले हमें अशांति की दिशा की ओर ले चलते हैं और हम सोचते ये हैं कि दूसरों के कारण हम अशांत हो रहे हैं। थोड़ा बैठ करके हम भी विचार करें कि कहीं मेरी सोच, कहीं मेरे कर्म, कहीं मेरे निर्णय मुझे अशांति की ओर तो नहीं ले चल रहे हैं। और इसी पर केंद्रित है आज का सुंदर सुविचार। आइए सुनते हैं। मन की शांति अपने ही फैसलों के ऊपर निर्भर है। मनुष्य के जीवन की अवस्था उसके निर्णयों का फल है। ऐसे भी कहा जा सकता है कि बचपन से बुढ़ापे तक की अवस्थाओं में वो कितना संतुष्ट है, यह उसके फैसलों का नतीजा है। लेकिन प्रश्न यह है कि हम सही फैसला कैसे चुनें? जब हम जिंदगी के आवश्यक पहलू को नजरअंदाज कर अनावश्यक पक्षों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति की वृद्धि होती रहती है। जब हम धन दौलत, मान शान को शांति, सुख, पवित्रता के ऊपर स्थान देते हैं, तो यह चुनाव सरासर गलत होता है। इन हालातों में मन में शांति के अमृत की जगह अशांति का विष फैलने लगता है और यह दूसरों को भी प्रभावित करता है। अगर हमारा उद्देश्य यह है कि हम दूसरों के फैसले से नहीं, बल्कि दूसरे हमारे फैसले से प्रेरित हो, तो खुद शांत रह के औरों को भी शांति प्रदान करनी पड़ेगी। हमें यह दृष्टिकोण रखना होगा कि खुद को सदा खुश रखने का फैसला लेकर हमने अपने मन को श्रेष्ठ चुनाव करने का एक मौका दिया है। मित्रों, मानसून आ चुका है और हम मानसून का आनंद भी ले रहे हैं। ये सबसे खूबसूरत ऋतु जो हमारे मन को आनंदित करने वाली है, शांति भी प्रदान करने वाली है। लेकिन इस मौसम में जहाँ हम आनंद लेते हैं, हम खुश होते हैं, वहीं बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान भी रखना होता है, क्योंकि इस ऋतु में कई प्रकार की बीमारियां भी पनपती हैं, क्योंकि सूर्य की पर्याप्त किरणें हमें प्राप्त नहीं हो पाती और साथ ही प्रदूषित जल का भी एक कारण बन जाता है। तो किन किन बातों का हम ध्यान रखें ताकि हम इस मानसून में सुकून और आनंद का ही अनुभव करें, ना कि बीमार होकर बिस्तर पर पड़े। इसके लिए सुंदर बातें आज डॉक्टर साहब हमारे लिए लेकर के आए हैं। आइए, मानसून में किन बातों का केयर रखें, भोजन का भी किस प्रकार ख्याल रखें, सुनते हैं। वर्षा ऋतु एक फेस्टिवल है जिसमें आकाश और पृथ्वी दोनों का मिलन होता है पानी के द्वारा। ये प्यार है और इसी के कारण इस सीजन में कई तरह के फेस्टिवल भी आते हैं, पर साथ ही साथ कई तरह के प्रॉब्लम भी आते हैं। अगर वाटर लॉगिंग सिस्टम ठीक नहीं है, पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसके कारण कई तरह की बीमारियां आती हैं, जिनमें मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, टाइफाइड है, डायरियाज हैं, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, आई के इन्फेक्शन है। ये सब बीमारियां इस समय कॉमन हो जाती हैं। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है इस ऋतु में कि हमें अपनी पर्सनल हाइजीन को ठीक रखना है, क्योंकि जो टाइफाइड है वो ज़्यादातर हमारे दूषित पानी और खाने से होता है
और उसके कारण ये बीमारियां आती है। अगर पानी लॉक्ड है, इकट्ठा है, तो ये बीमारी मलेरिया और उससे दूसरी बीमारियां भी आती हैं। तो प्रिवेंशन ये करें कि पानी को इकट्ठा न होने दें। जहाँ भी पानी इकट्ठा हो रहा है उसको ठीक करें। पानी को बॉईल करके पिएं। कम से कम 1 मिनट पानी को बॉईल करें, उसमें सब बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं और फिर फिल्टर करके पिएं। फलों का, फ्रूट्स का उपयोग कम करें। अगर वो दूषित हैं तो वो भी बीमारियां लाते हैं। सब्जियां जो पालक वाली रहती हैं, पत्ते वाली रहती हैं, उनका भी उपयोग हम कम करें। अपनी पर्सनल हाइजीन को ठीक रखें। हाथों को हर समय धोकर अच्छी तरह खाएं। तो चलिए, इस ऋतु में हम फेस्टिवल भी मनाएं, पर अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें और अपनी हाइजीन को ठीक रखते हुए इसको एंजॉय करें। हेल्दी रहें, एंजॉय करें। राज योगा मेडिटेशन से इम्यूनिटी को ठीक रखें। मित्रों, आज शांति की सुंदर चर्चा हो रही है और जब कभी भी मैं अपने एपिसोड का अंत करता हूं तो ओम शांति ज़रूर कहता हूं। और साथ ही जब कभी भी आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आएंगे, आपको एक सुंदर मंत्र ज़रूर सुनाई देगा। तो ये केवल मंत्र नहीं है मित्रों, लेकिन जीवन में शांति के लिए इसमें सुंदर सार समाया हुआ है जो ओम में समाहित है। अ, उ और म। अर्थात हमारा आचरण। जितना सुंदर हमारा आचरण और व्यवहार होता है दूसरों के साथ, उतना ही हम स्वयं भी शांत रहते हैं और दूसरों को भी शांति प्रदान कर पाते हैं। अन्यथा आचरण में यदि कहीं भी ऊपर नीचे है तो माहौल अशांत हो जाता है। हमारे विशिष्ट जन भी इस बात को भली भांति जानते हैं और इसीलिए अपने आचरण के माध्यम से समाज में सुंदर शांति का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और साथ ही जिनसे भी मिलते हैं उनके मन को भी सुकून देते हैं। आइए देखते हैं आज हमारे साथ कौन विशिष्ट जन हैं जो अपने सुंदर अनुभव से हमारे मन को शांति और साथ ही जीवन के लिए सुंदर सुख प्रदान कर रहे हैं। As we say, karma takes you where it really has to. So today here I am performing for such a amazing international cultural conference. I think I've had a lovely experience here. I'm here for 3 days, and the amount of people, the amount of positivity, the amount of, upliftment that I've seen here is something that I would really take back, because we are so used to being in a world where negativity hai, people are just on their own and there's no connection. Like, people hesitate to smile. Like, it would just not even cost you money. Like, a stranger is walking by and you just smile. So people just stare at you, why are you smiling types. And you're like, it's human nature, dude. Like, it's just human nature to smile. So I look at somebody, I just smile. It's such a heartwarming thing. And people, outside think that, oh, isko kuch chahiye. Oh, I don't know why she's smiling at me. Who is she? I think that is so stupid. And here I could find everybody just like, looking at each other, greeting each other. And especially being artists, we love people. Mm-hmm. Like, people are our strength. Yes. It's so wonderful to see everybody connect, and there's no hierarchy. There's nothing. It's just, I'm a human, you are a human. What else do we need? This was an awesome, I don't know what to say, enhancing, empowering. I just have no words to explain. I think sometimes it's just the feeling, and it's just what you've really taken in. It's really not, I'm really not able to express what I'm feeling, but I think it's like elevated to the next level. मित्रों, ओम का दूसरा अक्षर ओ अर्थात उच्चारण। हमारा उच्चारण
हमारे जीवन को या तो शिखर की ओर लिए चलता है या फिर हमें रसातल में धकेल देता है। या तो हम किसी का साथ पसंद करते हैं या उसके साथ से दूर होना चाहते हैं, उसके उच्चारण पर निर्भर करता है। एक शब्द ही है जिसने महाभारत करा दिया, एक शब्द ही है जो किसी को तख्त पर या तख्ते पर चढ़ा देता है, ऐसा भी कहा जाता है। उच्चारण हमें शांत रहने में, वातावरण को शांत करने में और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि पूरे परिवेश में एक शांति का माहौल बनाने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस बात से आप भी परिचित हैं कि एक भी गलत शब्द जो हम किसी धर्म या संप्रदाय के विरुद्ध कहते हैं तो माहौल कितना अशांत हो जाता है। तो यही उच्चारण कैसा हो, कितना संयमित हो, सात्विक हो, ये सिखाती हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें, जिस सेवा कार्य को हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आइए आज भी देखते हैं। गुजरात के राजकोट में ब्रह्मा कुमारीज पंचल सेवा केंद्र पर गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजयोगिनी भारती दीदी जी का स्वागत और श्रृंगार किया। साथ ही भारती दीदी ने शिव बाबा सतगुरु के रूप का और साकार ब्रह्मा बाबा की पालना का महत्व बताया। साथ में ब्रह्मा कुमारी अवनी बहन, वैशाली बहन और पार्थवी बहन ने सुंदर डांस किया। कुमार ग्रुप में नारा और गीत से दीदी जी का अभिवादन किया। पार्थवी बहन ने गुरु के ऊपर स्पीच दी। अंत में दीदी जी ने सभी को दृष्टि दी और टोली ब्लेसिंग से भरपूर किया। मित्रों, आज सुंदर शांति की चर्चा हो रही है जो नितांत आवश्यक है हमें आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी। तो ओम का अंतिम अक्षर उसे अंत कर रहा हूँ म, अर्थात हमारी मनसा, हमारी सोच जितनी ज़्यादा पॉजिटिव है, सकारात्मक है, औरों के लिए कल्याण से भरे हुए हैं, हम बुराई में भी अच्छाई देखने की नज़र रखते हैं या अपने आप को समझा पाते हैं कि ये दिन भी बीत जाएंगे यदि परिस्थितियां विपरीत हैं तो हमारी सोच हमें शांत रहने में और औरों को भी शांति प्रदान करने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और ये हो पाता है सुंदर योग से। जितना हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने आप में आते हैं और शांति के सागर से जुड़ते हैं तो हम भी शांत रह पाते हैं और पूरे परिवेश में, पूरे ही सृष्टि पर मैं कहूँगा शांति के वातावरण फैला पाते हैं। तो आज पूरे ही दिन हम शांति पर गहराई से चिंतन भी करें और इसे अपने जीवन में शामिल करने का संकल्प लें, क्योंकि जहाँ शांति है वहीं विकास है। तो आप विकास की ओर बढ़ते चलें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार, ओम शांति।